हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज मैं आपके साथ क्लास 11th का लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर 10 डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 10 से पहले लिफ्ट प्रॉब्लम वाला लेक्चर 8 ज़रूर देखिएगा। उसी का फर्दर एप्लीकेशन या कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। आज का लेक्चर कनेक्टेड मोशन के ऊपर बेस्ड है। कनेक्टेड मोशन में ब्लॉक एंड ब्लॉक कनेक्शन भी आता है एंड पुली सिस्टम भी आता है। तो आज के लेक्चर में पुली सिस्टम डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लॉक एंड ब्लॉक डायग्राम्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम पिछले लेक्चर 8 में आपको बता चुके हैं कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम्स बनानी है। लेक्चर 9 में भी एक न्यूमेरिकल ऐसा कराया जिसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी सिखाई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत ध्यान से देखिएगा आज का पुली सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम कॉन्सेप्ट है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन वाली फोर्स में से अपोजिट फोर्स माइनस करिए इक्वल टू नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू एम ए बना दीजिए। ठीक है जी। तो पुलिस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, पुलिस सिस्टम में वी हैव द फॉलोइंग अजम्पशन। हमें दो चीज़ें अज्यूम करके चलनी है। जो पुली है वो मासलेस है एंड फ्रिक्शनलेस है। देखिए, जेई एडवांस लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पे मासलेस नहीं रहेगा, बट जेई मेंस लेवल तक मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस रहेगा। एंड जो स्ट्रिंग हम यूज़ कर रहे हैं विच इज़ ऑल्सो मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। बाकी स्ट्रिंग का मास भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास का भी साथ में ले जाएंगे, सो नो नीड टू वरी इन दैट। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी पुलिस सिस्टम को, ध्यान से देखिएगा। पुलिस सिस्टम में बेसिकली हमें क्या फाइंड करना होता है? टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम और द ब्लॉक्स। एक पुली है जिसमें मासलेस पुली है, इसके ऊपर मासलेस स्ट्रिंग के साथ दो मासेस लटकाए हैं, एक है M1 एक है M2। अगर मैं बोल दूं M1 ग्रेटर देन M2, अगर M1 M2 से बड़ा हुआ, ये फ्रिक्शनलेस हुई तो ऑब्वियसली ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। इधर को नीचे को फोर्स लग रही है M1 जी, इधर को नीचे को फोर्स लग रही है M2 जी। दोनों को ग्रेविटी नीचे को एक्ट कर रही है जी। दोनों के अंदर टेंशन सेम आएगा T। टेंशन लगता है अबाउट द रिजिड सपोर्ट। अगर टेंशन की डायरेक्शन में किसी को कभी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको बता देता हूँ। आप सोचिए यहाँ पे बैठे हैं, रस्सी आपने हाथ में पकड़ी हुई है, तो जिस डायरेक्शन में आप अपने हाथ में पकड़ा हुआ अम्ब्रेला खोलेंगे ना, उस डायरेक्शन में टेंशन लगा दीजिए। सिंपल टू सिंपल। आप यहाँ बैठे हैं जहाँ पे रस्सी को बांधा हुआ वहाँ बैठे हैं, तो आपको अम्ब्रेला खोलना, आप इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला खोलेंगे सीधा सीधा, गॉट इट। तो जिस डायरेक्शन में आप अम्ब्रेला खोलते हैं उसी डायरेक्शन में टेंशन को मान लीजिए। तो टेंशन की डायरेक्शन में कभी कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। अब समझना क्या है, मैं बड़ा ईजी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अगर धागा सेम है, ये धागा सेम है ना, तो टेंशन भी सेम। धागा सेम, टेंशन सेम। अब देखिए, जितना ये मास नीचे जाएगा उतना ये मास ऊपर जाएगा, जितना मास ये नीचे जाएगा उतना मास ये ऊपर जाएगा। तो जितना ये एक्सेलरेशन होगा उतना इसी का एक्सेलरेशन होगा। अगर डिस्टेंस सेम है बाय मूव्ड बाय द टू बॉडीज देन देयर एक्सेलरेशन मस्ट बी सेम। या सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जहाँ पे टेंशन सेम वहाँ पे एक्सेलरेशन भी सेम। सिंपल टेंशन इज, जहाँ टेंशन सेम वहाँ एक्सेलरेशन सेम। क्या बात है। मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने लगा हूँ। ये फ्री बॉडी डायग्राम नहीं भी करनी तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने को जो लिफ्ट प्रॉब्लम में अप्लाई किया था। ध्यान से समझिएगा, डाउट लगे तो प्लीज़ बाद में पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, डोंट माइंड। M1 की बात कर रहा हूँ, M1 नीचे जाएगा तो नीचे वाले में से ऊपर माइनस करिए इक्वल टू MA, नीचे में से ऊपर माइनस करिए इक्वल टू MA। ये ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करिए इक्वल टू MA। क्या बात है जी। अब तो दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, टेंशन और एक्सेलरेशन वेरिएबल थे, तो उसके हिसाब से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इन दोनों को ऐड किया, टेंशन कट जाएगा, टेंशन कट गया तो M1 जी M2 जी इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। एक्सेलरेशन यहाँ से आ गई, ये नीचे चला जाएगा, इट विल बी M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G। यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बोलता M2 ग्रेटर देन M1 तो ये नीचे जाता, तो यहाँ पे M2 माइनस M1 आ गया। जोन सा मास नीचे जा रहा है उसमें से दूसरा माइनस करना है जी, नीचे सेम रहेगा। दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द मासेस, दोनों में सेम होगी। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू दोनों में से किसी एक में फिल करता हूँ। मैंने इक्वेशन 1 में फिल किया तो वहाँ से टेंशन निकाल रहा हूँ, तो टेंशन सॉल्व करके सारी एलसीएम वगैरह लेकर टेंशन आती है 2M1 M2 ओवर M1 प्लस M2। ये जो दो फार्मूलाज आए हैं एक्सेलरेशन और टेंशन के, वो सिर्फ इस डायग्राम के लिए हैं, इस सिस्टम के लिए। ये हर जगह नहीं चलेगा, ये हर जगह नहीं चलेगा। ठीक है जी। तो ये सिर्फ इस सिस्टम के लिए। तो देखिए ध्यान से, टेंशन निकालिए, एक्सेलरेशन निकालिए, इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन करते हैं न्यूमेरिकल में। एक पुली है जिसके ऊपर दो मासेस लगे हैं 3 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम। यहाँ से साफ पता लग रहा है ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, बिकॉज 4 वाला हैवी है। 40 न्यूटन 30 न्यूटन, mg। टेंशन सेम, धागा सेम।
एक्सेलरेशन सेम, ओके जी। नीचे जा रहा है तो नीचे में से ऊपर माइनस इक्वल टू एम ए, ऐसे करेंगे ना, बिल्कुल ये ऊपर में से नीचे वाला माइनस इक्वल टू एम ए। सॉल्व करके डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एक्सेलरेशन की होगी, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 कौन होगा, जो नीचे जा रहा है, 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3 इंटू जी, दैट इज g/7, दैट इज 10/7। जी का वैल्यू अगर 10 हो तो टेंशन का वैल्यू क्या था, t इक्वल टू 2 m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, 2 3 4 अपॉन 7 इंटू जी, दैट इज 24/7, 240/70, 240/7 न्यूटन। इसका एक शॉर्टकट भी एक्सेलरेशन निकालने का जी। एक्सेलरेशन अगर मैं इसको सीधा मान लूँ ऐसे स्ट्रेट, इसको सीधा मान लिया ऐसे, इधर को लग रही है 40 न्यूटन, इधर को लग रही है 30 न्यूटन, दोनों में टेंशन आ गई इस तरह से, बिल्कुल ठीक है जी, एक दूसरे की तरफ। इस सिस्टम का अगर एक्सेलरेशन निकालना तो नेट फोर्स कितना होगा, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स बाय टोटल मास, नेट फोर्स बाय टोटल मास। नेट कितना है, 40 माइनस 30, अपोजिट है, 40 माइनस 30 अपॉन दोनों का मास 7, 10/7। देखो आंसर क्या आ रहा है, 10/7, 10/7, 10/7। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ये एक शॉर्टकट दिया मैंने, वरना ऊपर वाले फॉर्मूलास का डायरेक्ट एप्लीकेशन सिर्फ इन डायग्राम्स के लिए, हर जगह नहीं लगाने का। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिसके ऊपर एक मास रेस्ट कर रहा है और ये एक पुली के साथ एक 2 किलोग्राम मास लगा है, इसका मास 4 किलोग्राम है। ग्रेविटी के कारण ये नीचे जा रहा है, इसका वेट रिएक्शन से बैलेंस्ड होगा, ओके। ये नीचे जाएगा, ये आगे जाएगा, जितना ये नीचे जाएगा उतना ये आगे आएगा। टेंशन सेम, धागा सेम है तो टेंशन सेम, और टेंशन सेम तो एक्सेलरेशन भी सेम। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। हमें कुछ भी फॉर्मूला याद नहीं रखना, हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उस डायरेक्शन वाली फोर्स में से अपोजिट वाले को माइनस करिए, इक्वल्स टू नेट फोर्स दैट इज इक्वल्स टू एम ए। इसको देखिए नीचे जा रहा है, नीचे में से ऊपर वाला माइनस करिए, इक्वल्स टू एम ए, नीचे वाले ऊपर वाला माइनस इक्वल्स टू एम ए, एम था 2 ए, राइट। इधर से ये इसको आगे कौन लेके जा रहा है, सिर्फ टेंशन, टी इक्वल्स टू एम ए, पीछे कुछ है ही नहीं। अगले चैप्टर में फ्रिक्शन भी आएगा तो टी माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम ए, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो टी इक्वल्स टू एम ए। आगे कौन खींच रहा है, सिर्फ टेंशन खींच रहा है, तो टेंशन इक्वल्स टू एम ए। यहाँ पे टेंशन का वैल्यू फिल किया, वहाँ से ए की वैल्यू आ गई 10/3, समझ गए, 10/3, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेलरेशन आ गई तो टेंशन भी आ जाएगी, 4 दैट इज 40/3 न्यूटन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है ये। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। सिंपल। ये एक ब्लॉक था 4 किलोग्राम का, ये घूम के टेंशन स्ट्रिंग आया, एक मास ये लगा है, दूसरा मास ये लगा है, दोनों में धागा डिफरेंट है, टेंशन डिफरेंट है, समझते हो। धागा जहाँ तक सेम वहाँ तक टेंशन सेम, जहाँ पे धागा डिफरेंट हुआ वहाँ पे टेंशन डिफरेंट हो गई। ये मास ज़्यादा है, ये 3 है, ये 4 है, ये वाला मास मासलेस है स्ट्रिंग, तो ये 3 किलोग्राम है, ये 4 किलोग्राम है, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ये पूरे को मान लिया एक सिस्टम, ये पूरे को मान लिया एक सिस्टम 3 किलोग्राम वाला, यस। ये नीचे जा रहा है तो नीचे में से ऊपर वाला माइनस इक्वल टू में, या अगर इसको पूरे को एक सिस्टम माना तो इसका मास होगा 3 किलोग्राम। क्या बात है जी। तो टेंशन का फॉर्मूला 4 - 3 अपॉन 4 + 3, समझ आती है बात, आई 4, या मैंने बोल दिया टोटल नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना है, 40 - 30, 40 - 30, नेट तो यही है ना, 40 - 30 अपॉन 4 + 3 = 10/7। नहीं तो आप एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है जी, m1 - m2 ओवर m1 + m2 इंटू जी। तो 44 - 3, ये पूरा 3 है। टेंशन का फॉर्मूला 2m1 m2 ओवर m1 + m2 इंटू जी, वैल्यू फिल किया 240/7 न्यूटन। क्लियर है। इस तरह से भी निकाल सकते थे, अगर इसको निकालना है तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। इसका 20 न्यूटन नीचे को वेट, ऊपर को टेंशन T1, जाना ऊपर को है जी, तो ऊपर में से नीचे वाला माइनस इक्वल टू एम ए की वैल्यू तो हम निकाल चुके हो, वैल्यू फिल किया, टेंशन भी आ गया, दूसरा टेंशन भी आ गया, पहला टेंशन भी आ गया। क्या बोलते हो जी, ठीक है जी। तो ये था कॉन्सेप्ट, जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उस डायरेक्शन वाली फोर्स में से दूसरा फोर्स माइनस की अपोजिट वाला इक्वल्स टू एम ए। नेक्स्ट देखिए, इंक्लाइंड प्लेन पे अगर पुली आ जाए, ये फ्रिक्शनलेस है जी, ये एक मास है, ये ऐसे है, 2 किलोग्राम यहाँ लगा है, तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अगर पेपर में ना दिया हो ये किधर जाएगा, तो अपनी मर्जी से मान लो। अगर आप इसको नीचे मानते, इसको ऊपर जाते, तो आपकी एक्सेलरेशन में क्या आता, सिर्फ नेगेटिव का साइन आता और कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, उसके लिए आपका सही होगा।
तो देखना है जी, अगर ये फ्रिक्शन लेस है ऑब्वियसली ये स्लाइड करके ये नीचे जाएगा, इसका वेट ज़्यादा है। तो 20 न्यूटन, टेंशन ऊपर को, ये धागा सेम, टेंशन सेम, टेंशन इधर बैठे हैं छतरी इधर को खुलेगी, इधर बैठे हैं छतरी इधर को खुलेगी। ओके जी, टेंशन सेम, एक्सेलरेशन सेम, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा। ओके, यहाँ पे वेट लग रहा है नीचे को 40, ये कंपोनेंट करके ये 30 है तो ये भी 30, mg sin 30 mg cos 30, 40 sin 30 40 cos 30। तो यहाँ पे इसको तो भूल ही जाओ ना, इस पार्ट को। अब दिख रहा है ये नीचे जा रहा है, तो नीचे में से ऊपर वाला माइनस इक्वल टू हमें इधर क्या होगा, ऊपर में से नीचे वाला माइनस इक्वल टू हमें टी में से ये माइनस किया इक्वल टू हमें, क्या बात है जी, ठीक है जी। तो इस डायग्राम से ये बन गया। तो यहाँ से भी टेंशन आ गई, यहाँ से भी एक्सेलरेशन निकाल के सॉल्व करके दोनों की टेंशन को इक्वेट किया, दोनों को इक्वेट किया। साइन 30 क्या होता है 1/2 20 4a + 20, इधर 20 - 2a, एक्सेलरेशन आ गई 0, बॉडी मूव ही नहीं कर रही। द सिस्टम विल नॉट मूव, द सिस्टम विल एट रेस्ट। अगर सिस्टम मूव नहीं कर रहा तो टेंशन क्या होगा, वेट के बराबर। इधर से भी 20 आता है, इधर से भी 20 आता है, चेक कर लीजिए चाहे। तो T = mg, mg कितना है 20। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। एक है 10 किलोग्राम, एक है 15 किलोग्राम। मैंने अपनी मर्जी से मान लिया 15 वाला नीचे जा रहा है, 10 वाला ऊपर आ रहा है जी। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एंगल 53 इधर है, 37 इधर है, ठीक है जी। धागा सेम, टेंशन सेम, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ऊपर आएगा, तो एक्सेलरेशन भी सेम। कंपोनेंट बनाए 100 नीचे को, 10 है ना, तो mg 100 नीचे को, इधर को कॉस इधर को साइन, तो हमें तो साइन वाले चाहिए इसके सामने वाला, कॉस लिखा ही नहीं मैंने। इधर भी साइन, इधर कॉस, कॉस वाला लिखा ही नहीं, साइन वाला। साइन 53 और साइन 37, साइन 37 3/5, ट्रायंगल याद होना चाहिए। 37 के सामने वाला 3, 37 के सामने वाला 3 4 5, ओके 3 4 5, 37 के सामने वाला साइन, और साइन 53 भी निकाल लिया 4/5, वैल्यू फिल की, एक आ गया 80 न्यूटन, एक आ गया 90 न्यूटन। नीचे जा रहा है 90 - t = 15a, ऊपर जा रहा है t - 80 = 10a। इक्वेट किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई 0.4, यहाँ से टेंशन निकाल लिया 84 न्यूटन। आई बात समझ। तो पुली वाले क्वेश्चन टफ नहीं है, अभी तक मैंने आपको वो कराया है जिसके अंदर पुली फिक्स्ड है, आगे मैं आपको मूवेबल पुली भी कराऊंगा, ठीक है जी। तो एक चीज़ कंसेप्ट याद रखिए, मासलेस है, दूसरा फ्रिक्शनलेस है, तीसरा देयर इज कॉन्सेप्ट एक ही लगा रहे हैं हम, कौन से वाला, जिस बॉडी डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन वाली फोर्स में से अपोजिट माइनस करके इक्वल्स टू ma, ठीक है। धागा सेम, टेंशन सेम, टेंशन सेम, डिस्टेंस मूव बाय बॉडी सेम, तो एक्सेलरेशन भी सेम, ठीक है जी। जितने मर्जी सवाल करिए हो जाएंगे, फिक्स्ड पुली वाले सवाल सारे हो जाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।